देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोग का चैप्टर नंबर 13 है और चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो अभी हम लोग बात करेंगे घनाभ और घन के बारे में। ये हो गया घनाभ और ये है घन। इसमें लंबाई है, ऊंचाई है, चौड़ाई भी है, लेकिन लंबाई ज्यादा है, ऊंचाई चौड़ाई कम है और इसलिए ये घनाभ कहलाता है। जैसे माचिस का डब्बा एक घनाभ है और ये है घन। ये घन है क्योंकि इसका चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई सारा सेम है, यानी ये वर्ग से बना हुआ होता है, ये वर्गों के परत से बना हुआ होता है और ये आयत के परत से बना हुआ होता है। ये है एक माचिस का डब्बा की तरह और ये है लूडो के पास का जो लूडो खेलते हैं उसके पासा की तरह, तो इसका नाम है घन। अब आयत हो गया, ये वाला है आयत और ये हो गया वर्ग। अगर समझ में नहीं आए तो ये इसका लंबाई अगर 3 सेंटीमीटर है तो इसका लंबाई 2 सेंटीमीटर ऐसे होगा और इसमें सारा 2 सेंटीमीटर का है। ये भी सारा मतलब 2 सेंटीमीटर का। ये तो 3 सेंटीमीटर का हुआ तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर और यहाँ सारा 2 सेंटीमीटर का। हाँ, सेम हुआ तो वर्ग है। तो ये वर्ग से बना हुआ है घन और ये घनाभ आयत से बना हुआ है। समझ गए? घनाभ और वर्ग में कोई डाउट? पकड़ लेंगे ना कौन सा घन है कौन सा घनाभ है। तो ठीक है, घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी चैप्टर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो अभी किसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे? घनाभ और घन के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो घनाभ बना है, माचिस का डब्बा जो है, उसको अगर अलग अलग कर दे परत, उसका ऊपर का छिलका अलग ऊपर उठा दे, नीचे वाला अलग, तो कितना हो जाएगा? 6 परत निकलेगा। कितना परत निकलेगा उसमें? 6। देखिए, एक पीछे है, एक सामने, 2, एक इधर है, एक इधर, 4, एक ऊपर एक नीचे, 6 हुआ, यानी 6 आयत है। घनाभ में कितना आयत छुपा हुआ है? 6 आयत। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुना लंबाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई जोड़ चौड़ाई ही होता है। तो फिर लंबाई गुना चौड़ाई, अभी मिस्टेक कर रहे थे। तो लंबाई गुना चौड़ाई ही होता है, 2 गुना नहीं। वो तो आयतन हो गया। ये परिमाप, हम बात कर रहे थे परिमाप के बारे में उस टाइम। परिमाप मतलब होता है आयत का परिमाप। आयत के बारे में थोड़ा जान लीजिए। आयत का परिमाप मतलब होता है इसका चौहद्दी निकालना। समझ गए? चौहद्दी मतलब इन अगर किसी कोई खेत आयत की तरह है, उसका परिमाप निकालना हो तो आपको चारों तरफ घूम करके मापना होगा और उस चारों साइड को जोड़ना पड़ेगा कि कितना जगह हुआ, तो वो हो गया परिमाप। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं आयतन का, तो आयतन सिर्फ लंबाई और चौड़ाई को गुना करके हो जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। समझ गए? तो लंबाई को एल से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को बी। मतलब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए कि लेंथ और ब्रेथ, यहाँ ध्यान दीजिए। ब्रेथ में हाँ, बेस 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 भी होता है। बेस मतलब आधार, नीचे वाला। तो 2 टाइप का आयत यहाँ पे छुपा हुआ है। व्हाट हैपेंड? देखिए, यहाँ पे 2 टाइप का आयत है। एक खड़ा आयत है, खड़ा है, और एक बैठा हुआ है। अगर माचिस का डब्बा को हम लोग बैठाएं ऐसे करके, तो मान लो ये डब्बा ले लो, ये क्या है? घनाभ है, घनाभ है ना। अगर इसको ऐसे बैठाएं तो एक आयत नीचे वाला है जिसमें क्या है? लंबाई है और क्या है? चौड़ाई है। और एक आयत ये वाला, देखिए ये भी आयत है, ये परत, इस परत को अगर छुटा ले और खड़ा हो गया तो इसमें क्या है? ऊंचाई है। जो खड़ा है उसको क्या कहेंगे? ऊंचाई। और ये तो लंबाई है ही। तो 2 टाइप का आयत है, एक लंबाई और चौड़ाई वाला और एक ऊंचाई और लंबाई वाला। तो मान लो एक आयत को हम लोग उठा करके ले लिए, क्या बना? लंबाई और ऊंचाई वाला, खड़ा वाला। और ये बैठा हुआ आयत ले लिए, यानी कि उसमें चौड़ाई है और लंबाई है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, इस आयत का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालें तो
क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। इसका लंबा चौड़ाई इतना है। इस आयत को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करते हैं ताकि अलग अलग पता चले। और इस आयत का अगर क्षेत्रफल हम लोग निकालें तो बी और एल, इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि एल एच। गुना करेंगे तो क्या होता है, ऐसा ही होता है। यहाँ पे भी फॉर्मूला लिख लो। इस आयत का क्षेत्रफल भी क्या, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। इसमें लंबाई क्या है एल और चौड़ाई क्या है बी, तो कितना हो गया एल बी। लेकिन घनाभ में तो 6 आयत है, कितने आयत है, तो घनाभ का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालें, घनाभ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल, लिख देते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, पूरा 6 आयत का क्षेत्रफल निकाल के उसका जोड़ना पड़ेगा। तो बराबर 6 आयतों का क्षेत्रफल का योग, ये हो गया। तो सबसे पहले हम लोग 6 आयतों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक का निकाल लिए एल एच, इधर वाले का एल एच निकाल दिए, इधर वाले का और इधर वाले का एल बी निकाल लिए। लेकिन 6 आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे नहीं, सारा को एक साथ एक बार में योग कर लेते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एच गुना बी। इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, एच गुना बी। तो 2 एच गुना बी हुआ जी। तो एक ही बार में लिख देते हैं 2 एच बी। अब ऊपर का क्षेत्रफल क्या है एल बी, और नीचे का भी एल बी। तो 2 एल बी प्लस 2 एल बी, समझ रहे हैं कैसे हो रहा है। उसके बाद उस साइड का क्षेत्रफल क्या है बी एच, एल बी 2 एच एच बी हो गया, एच बी एल बी एल एच। लंबाई और हाइट है उसमें, एक उधर वाला एक इधर वाला, तो एल एच वाला यानी कि 2 एल एच। इतना समझ में आ गया। अब इसको देखिए कॉमन में क्या है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और कुछ है जो सेम है, सेम एच यहाँ पे है, यहाँ पे पर यहाँ पे नहीं है, बी यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं है। क्या करेंगे एच बी प्लस एल बी प्लस एल एच। तो ये हो गया क्या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ गए। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। तो देखिए ऐसा आयत 2 है यहाँ पे एल एच, लंबाई एल और चौड़ाई एच वाला आयत 2 है, और लंबाई एल और चौड़ाई बी वाला आयत 2 है, और लंबाई बी और चौड़ाई एच वाला आयत 2 है। यानी एक एल एच क्षेत्रफल वाला आयत है यहाँ पे 2, और एल बी क्षेत्रफल वाला आयत है यहाँ पे 2, और बी एच क्षेत्रफल वाला आयत है यहाँ पे 2। तो इसलिए सारा को जोड़ के 6 आयतों का क्षेत्रफल जोड़ के इतना हो गया। ये वाला लाइन उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, घन में सब वर्ग से बना हुआ है। वर्ग यानी कि उसका साइड सारा सेम है। अगर ये ए साइड है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा गुना भुजा, यानी भुजा स्क्वायर, 2 भुजा तो भुजा स्क्वायर हुआ। और भुजा हम लोग का क्या है मान लो ए है, तो ए पर का स्क्वायर। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग के पास क्या आता है ए स्क्वायर।
हम लोग घन के बारे में बात करेंगे। और घन किससे बना हुआ है? 6 वर्ग से। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? हो जाएगा 6 वर्ग का क्षेत्रफल का योग, है ना। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 6 वर्ग का क्षेत्रफल का योग। तो 6 समझ गए? 6 क्यों? उस साइड इस साइड, जैसे इसका साइड है वैसे उसका साइड है। तो 6 वर्ग का क्षेत्रफल का योग। तो एक वर्ग का हो जाएगा ए स्क्वायर, दूसरा का फिर ए स्क्वायर, तीसरा का ए स्क्वायर, यानी 6 बार ए स्क्वायर, 6वां 5वां ए स्क्वायर। तो कुल मिला के क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 6 ए स्क्वायर। 12 पावर कभी जुड़ता नहीं है, जोड़ने के टाइम पावर वैसा ही रहता है, सिर्फ कितना है? 1 2 3 4 5 6 6 ए स्क्वायर। तो वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 6 ए स्क्वायर। समझ गए? वर्ग का नहीं, घन का। वर्ग का तो ए स्क्वायर। तो बता लीजिए। और एक बार, पृष्ठीय क्षेत्रफल को कभी कभी बुक में या क्वेश्चन में संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोला जाता है। पूरा, हाँ, कुल पृष्ठीय, हाँ, क्षेत्रफल। समझ गए? कहीं पे लिखा हुआ रहेगा कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो वही घनाभ का संपूर्ण, हाँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोनों बात सेम ही है। तो अब हम लोग बात करेंगे 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। ये क्या होता है? 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। तो ये तो हो गई पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात। अब इसको देखिए, हमें घनाभ और घन के 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए किस बारे में बात करें हम लोग अभी? घनाभ और घन के 500 पृष्ठीय क्षेत्र, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या है? अगर हम घनाभ या घन के 6 फलकों, फलकों मतलब होता है ये फलक, परत, फलक समझ गए ना? वही एक परत को अगर उठा ले तो ऐसा बनेगा। तो 6 फलकों, 6 फलक होता है, ऊपर नीचे साइड, दोनों साइड। तो 6 फलकों को छोड़कर, नहीं सॉरी, 6 फलकों में से केवल 4 फलकों के क्षेत्रफल नीचे और ऊपरी फलकों को छोड़कर ज्ञात है। ऐसी स्थिति में इन फलकों का क्षेत्रफल घनाभ या घन का, घनाभ या घन का भी हो जाएगा यहाँ पे, घनाभ या घन का, दोनों के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो चारों मतलब ऊपर, समझ में आया? ऊपर और नीचे का छोड़ देंगे। हम लोग जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो क्या किए? 6 जितना आयत है, 6 आयत है, तो 6 आयत का अलग अलग से आयत ये क्षेत्रफल निकाल करके हम लोग जोड़ दिए। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाला आयत को छोड़ देना पड़ेगा और नीचे वाला आयत को छोड़ देना पड़ेगा। बाकी जितना सारा आयत बचा, इस साइड, इस साइड, इस साइड, सामने वाला साइड, पीछे वाला साइड, सारा का क्या क्षेत्रफल निकाल करके अगर हम लोग जोड़ ले तो उसी को क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि 500 पृष्ठीय क्षेत्र। तो आयत का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? आयत का बोल रहे हैं, घन का, घनाभ का। तो घनाभ का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? क्या होगा बोले तो? इसका और इसका, इसका और इसका आयतन क्या हो जाए? क्षेत्र, ये क्षेत्रफल अगर निकाले ये वाला आयत का तो h गुना भी, तो 2h गुना भी हुआ, और ऊपर नीचे 2, क्या क्या हो जाएगा? LH और 2BH, 2LH प्लस 2BH, वाह, कॉमन नहीं है तो 2LH प्लस BH।
मतलब कोई भी दो परत को छोड़ दो, दो परत का निकालना है। वो तो समझाने के लिए बोला है कि ऊपर नीचे छोड़ना है। खड़ा गए तो ऊपर नीचे हो जाती है, हाँ, ऐसे करें तो ऊपर नीचे कोई जरूरी हम दोनों साइड का, इधर इधर वाला साइड का छोड़ेंगे, तो समझ गए। तो दो साइड का निकालना है, निकालनी है, चार साइड का निकालना है, दो साइड को छोड़ के, तो इतना आया, तो ये हो गया। अगर हम लोग घन घन की बारे में बात करें, घन का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा घन का? घन का हम लोग क्या निकाले थे? एक तरफ का निकालने से क्या निकलता है? ए स्क्वायर, एक वर्ग का ए स्क्वायर, चार वर्ग का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? चार का निकालो, जोड़ दो, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर कितना? 4 ए स्क्वायर। समझ गए? तो 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चार परत का निकालना है, चार फलक का, चार फेसेस का निकालना है, वही परत फलक फेसेस जो समझिए।